हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, एक ऐसा कोई भी नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, जैसे √2 है, √3 है, पाई की वैल्यू। अब पाई की वैल्यू आपको होगी 22/7 होती है, नहीं, आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका नंबर ऐसा आएगा बहुत बड़ा, वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, और कुछ भी नंबर ले सकते हो आप, 1 2 3 0 5 6 2 8, ऐसे चलता ही रहे नंबर अगर आपका, तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे उसमें हम क्या सीखेंगे, इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे। ठीक है, हमने रैशनल नंबर्स को मीन्स, हाँ, रैशनल नंबर्स जो थे हमारे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। इर्रेशनल में मैंने बोला था कि इस पे स्पेशल हमारी एक एक्सरसाइज है, हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर में तो हम सबसे पहले तो हम √2 ही ले लेते हैं। √2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, देखो बेटा, अगर √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो हम एक स्केल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और हम बड़ी तरफ से इंचेस की तरफ से ले लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं हमारी पेंसिल से, चल पेन से खींच देते हैं। ठीक है, इस ढंग से अब नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, √2 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होती है, 2 से कम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 0, यहाँ -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4, ऐसी होते हैं ना हमारी नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हमें दिखाना, तो हमें पता है कि √2 1 से बड़ा होता है, तो हमें 1 की हेल्प की जरूरत होती है बेटा। ठीक है, तो 1 से हम 1 की हेल्प की जरूरत है, तो हम 0 से 1 तक की लेंथ की वो ले लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, और जो ये बी पॉइंट है 1 सेंटीमीटर का, हमने कहा √2 की हेल्प के लिए, √2 बनाने के लिए हमें 1 की हेल्प पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी। तो हमने 1 को यहाँ लिया, और 1 पे हम क्या करेंगे, आप डी से बना सकते हो, आप कंपास से बना सकते हो, हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। आप डी की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, मैं से बना रही हूँ, आप डी से बनाना। ठीक है, अब ये बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। आप जितना आपने 1 यूनिट लिया है ना, ये लेंथ ली है आपने 1 यूनिट, इतनी आप कंपास खोल लो। ठीक है, कंपास नहीं खोलना चाहते हो तो स्केल से ले लो, क्योंकि आपने स्केल से ही इक्वल इक्वल मेजरमेंट ली है। तो देखो, स्केल से भी ले सकते हो आप, आपको पता है ना, आपने इतने 1 यूनिट ऐसे ली है, तो यहाँ से लेके ये 1 आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप सी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी कितना है, 1 यूनिट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को सी से मिला देते हैं। जो ये पहला पॉइंट था उसको किससे मिलाया, सी से मिलाया। अब क्या करेंगे, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ऐसे करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लिख सकते हो कैसी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तीनों में से कोई 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हो ना, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। रीजन लिख दोगे किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पी कैपिटल रखोगे। ठीक है, यहाँ पे पी है। अब हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, ए सी है, बेस क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। ए बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बी सी भी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया, 2। स्क्वायर वहाँ जाके साइड में जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। ये जो ए सी है ये कितना बन गया भाई, √2 बन गया। ये आई √2, हमें तो इस नंबर लाइन के ऊपर दिखाना होता है √2 को।
तो देखो कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है, इतनी लेंथ खोली अपनी पेंसिल की, और यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ पे लेके आना है। तो मैं देखो आपने कंपास की लेंथ इतनी खोली है, तो ये √2 है ना बेटा। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगी तो इसका मतलब ये जो यहाँ से ए से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, √2 होगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ लेके आए तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। तो ये पी पॉइंट जो है यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, √2 होगी। ठीक है, तो ऐसे हमने √2 को नंबर लाइन के ऊपर दिखा दिया। समझ में आ गई आपको बात। अब हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऐसे ही क्लियर होगी ना बेटा। √2 की है बनाने के लिए हमने 1, मतलब आप ये कह सकते हो कि √2 के लिए हमने √1 की हेल्प ली। √1 कितना होता है, 1 होता है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ भी कितनी ली, 1 यूनिट ली। ठीक है, उसको परपेंडिकुलर को हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से मिला दिया, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो ट्रायंगल बन रही है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसका हाइपोटेन्यूज निकाल देना है। हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ उतनी ही आ रही है जितना हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, √2। तो √2 को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। क्लियर है बेटा। अगर आपको √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, देखो हमने कहा √2 के लिए हम √1 की हेल्प लेते हैं। ठीक है, उसे पहले वाला जो भी स्क्वायर रूट है। तो √3 के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, √2 की हेल्प लेंगे। तो मीन्स हमें पहले नंबर लाइन के ऊपर √2 दिखाना पड़ेगा, देन हम √3 दिखा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा। क्या, हमें नंबर लाइन लेनी है, और उसको मैं एक बार बना लेती हूँ। को हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें √3 को दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो √3 के लिए हमें √2 की हेल्प चाहिएगी, और √2 के लिए हमें 1 की हेल्प चाहिए होती है। तो 1 ये रहा हमारा। ठीक है, तो 1 ये है, तो 1 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसके साथ हमने कितना लेना है, हमने बताया था परपेंडिकुलर आप हमेशा 1 यूनिट लोगे, जितना आपने यहाँ पे डिस्टेंसेस ली है उतना ही लोगे आप। ठीक है, अब अगर आप इसको ए नाम दे रहे हो, इसको बी नाम दे रहे हो, पीछे हमने इसको सी नाम दिया था। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको इससे मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो हम पीछे भी करके आए थे। फिर क्या किया था, हमें पता था कि ये 1 है, ये 1 है, तो पीछे निकाल के भी आए हो आप। ये कितना था, √2 था। √2 की लेंथ अगर हम लाइन के ऊपर देखते हैं, हमने √2 जितनी लेंथ खोली, और ये क्या किया हमने, कंपास से यहाँ पे निशान लगा दिया। तो ये नंबर लाइन के ऊपर जो हमारा पॉइंट आया है, जिसको हमने क्या नाम दिया, पी नाम दिया, ये कितना है, √2 है। ठीक है, अभी √2 ही बनाया है, जो हम पीछे भी बना चुके हैं। तो अब इसका क्या करना है, √3 के लिए हमने कहा √2 की हेल्प चाहिएगी। तो √2 की हेल्प कैसे चाहिएगी, √2 के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने 1 पे किया था। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पेंसिल से ही कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमने कितना बताई थी, परपेंडिकुलर की लेंथ तो आपको हर बार 1 यूनिट ही लेनी होगी बेटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका, इसको नाम दे दो आप डी। ठीक है, अब क्या करना है, जो इनिशियल पॉइंट था जिससे हमने सी को मिलाया था, उसी से हमें अब किसको मिलाना है, डी को मिलाना है। ठीक है बेटा, ओ से किसको मिला दिया हमने, 0 से जिसका नाम दिया था, ओ ए नाम दिया था, उसको हमने किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं अगर हम, तो ये ए डी पी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। कौन सी ट्रायंगल हो गया, आप इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल लिख लेते हैं। उसमें भी वही कहोगे आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AD है, बेस कितना है, AP है, और परपेंडिकुलर क्या है, PD है, या DP कहो। ठीक है, AP ये वाला एरिया आपका, जो कि कितनी है वैल्यू, √2, इसका स्क्वायर, DP कितना 1, √2 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा 2, ये 1 आ गया। AD का स्क्वायर इक्वल्स 2, तो नहीं 2 + 1 3, तो AD कितना आ जाएगा, √3। ठीक है बेटा, ये AD कितना आ गया आपका, √3। अब क्या करेंगे, ए से डी तक की कंपास खोल लेंगे, और हम ऐसे करके आर्क लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो खोलो, यहाँ पे हमें पता चल गया AD हमारा √3 है। तो ए से लेकर डी तक की हमने कंपास, हाँ डी पॉइंट है ना, ये यहाँ तक की कंपास खोल ली, और ये हमने इस लाइन के ऊपर निशान लगा दिया। इसको आप नाम दे दो Q। ठीक है, और ये Q पॉइंट कितना आ गया आपका, √3 आ गया। ऐसे हमने नंबर लाइन के ऊपर √3 को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है बेटा बात। आगे देखो, √3 के बाद क्या आता है, √4 आता है, और 4 का √ तो 2 होता है। तो 2 को तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल इजी है, 0 -1 1 2 3 ऐसे रहा होगा, तो ये रहा 2 हमारा। तो 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने।
अब बारी किसकी आती है, उसके बाद √5 की आती है। तो √5 से पहले स्क्वायर रूट किसका निकाला आपने, 4 का स्क्वायर रूट निकाला, मीन्स 4 के स्क्वायर रूट की हेल्प चाहेगी। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 की हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रफली ही बता देती हूँ अब आपको समझ में आ गया ना। और आपके पेपर में √2, √3 और √5 से एक्स्ट्रा नहीं आएगा कोई भी नंबर, इन्हीं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। हम ऐसे करके निशान लगा लेते हैं, ठीक है। मैं -1 कर दूँ, यहाँ 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम नंबर लाइन पे नंबर्स ले लेते हैं। हमने कहा 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 से पहले √4 होता है उसकी हेल्प लेंगे, मीन्स 2 की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो मीन्स 2 यूनिट लेंगे, हमारा आधार, हमारा जो बेस है वो 2 यूनिट रहेगा। इसको हमने ए ही नाम देना है, इसको हमने बी नाम देना है। तो जो पॉइंट हमें जिसकी हेल्प चाहिएगी हमें, उस पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी, 1 यूनिट ही लेनी है। ऐसा नहीं करना कि बेस अगर 2 यूनिट लिया है तो जी परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट लेंगे, नहीं, परपेंडिकुलर आपका हमेशा 1 यूनिट रहेगा। और जो बेस है आपका अब वो कितना हो चुका है, 2 यूनिट हो चुका है बेटा, ठीक है। इसको आपने सी नाम दिया। अब ए को आप क्या करोगे, सी से मिलाओगे, ठीक है। ऐसे हमने ए को सी से मिलाया तो अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, उसमें भी वही करोगे आप, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। और हाइपोटेन्यूज किसको कहा था हमने, AC को कहा था। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया, 5। यहाँ से AC कितना आ जाएगा भाई, √5, मीन्स ये AC जो है ये कितना आ गया, √5 आ गया। अगर ये √5 आ गया, हमें यहाँ थोड़ी दिखाना है, हमें तो नंबर लाइन पे दिखाना है। तो वही बात, हम कंपास खोलेंगे कितनी, AC जितने लेंथ की, और ऐसे खोल के हमने क्या करना है, ऐसे करके आर्क लगा देनी है, एक चाप लगा देनी है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया, जो कि कितना है, √5 है। मीन्स हमें पता भी चल गया कि √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। इस तरह से आपको जितने भी नंबर्स दिए हो ना बेटा, आप सारे नंबर्स का को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। अगर आपको √6 दिखाना हो तो √5 की हेल्प लेनी पड़ेगी, √7 दिखाना है तो √6 की हेल्प लेनी पड़ेगी, √8 दिखाना है तो √7 की, लेकिन आगे इतना आएगा नहीं, ठीक है। और √9 तो 3 ही होता है। √10 दिखाना होता तो आप 3 यूनिट तक की लेंथ ले लेते, उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ठीक है। बेस आपका 3 हो जाता, परपेंडिकुलर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, √10 आ जाती है आपके पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ। इस ढंग से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखो बेटा, नहीं 2 है ये, 3 नहीं। State whether the following statement are true or false. Justify your answer. First one is every irrational number is a real number. हम every irrational number को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं ना, हमने पढ़ा है कि रियल नंबर जो होते हैं उनको सबको हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और इरेशनल नंबर को अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आए ही हैं, है ना। √2, √3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया ना। तो एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो हम नंबर 1 स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट ट्रू है आपकी, ठीक है। सेकंड में कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नंबर लाइन के ऊपर कह रहा है कि हर एक नंबर √m की फॉर्म में होता है, और m नेचुरल नंबर होता है। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर तो वही 1 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे, ठीक है। और √m में तो वही बात, 1 भी आ गया, √2 भी आ गया, √3 भी आ गया, सारे आ जाएंगे। इसने कहा कि हर एक नंबर, नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर ऐसा होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में तो हम मान भी लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट भी 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन माइनस वाले नंबर्स भी तो होते हैं ना नंबर लाइन के ऊपर, तो हर एक पॉइंट इस फॉर्म में तो नहीं हो सकता ना बेटा। इट मीन सेकंड जो आपका पार्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो आप ये देखो, अब मान स्पेशल हम 2 ही ले लेते हैं, 2 एक रियल नंबर है, ठीक है। 2 रियल नंबर तो है, लेकिन क्या 2 इरेशनल है, नहीं, तो रैशनल है, ठीक है। √2 होता है ना इरेशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने बोला कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, हम ये कह सकते हैं हाँ एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। फर्स्ट और थर्ड अपोजिट है ना, इसमें कहा था इरेशनल नंबर हर इरेशनल रियल होता है, लेकिन हर रियल इरेशनल तो नहीं होगा ना बेटा। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड हम पीछे करके आए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी है ना। तो √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपका, बस उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है।
तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है बेटा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।